ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक रिएक्शन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं कुछ कुछ लिखती हूँ, आंसर्स आप लोग को देने हैं, तो मुझे समझ आ जाएगा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मुझे बताओ, एक रिएक्टेंट किस प्रोसेस में टूटता है। एक रिएक्टेंट में यहां लिखती हूँ ए और एक ए बी है। नाउ स्पेसिफाई हाउ ए ब्रेक्स अप। गर्ल्स, या तो होमोलाइटिक क्लीवेज या तो हेट्रोलाइटिक फिजन, दोनों फिजन। अब बताओ होमोलाइटिक मेथड से कौन सा टूटेगा और इसमें क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। और ए भी अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, यानी आयंस बनेंगे। और अगर कार्बन के होंगे तो आयंस को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायंस। तो हमने उसके बाद इंटरमीडिएट स्टार्ट कर दिए थे। इंटरमीडिएट्स में क्या क्या पढ़े थे अपने, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। बताओ कार्बोकैटायन कौन से थे, कार्बोकैटायन कौन से थे बेटा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कार्बोकैटायन। क्या क्या क्या, कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन। हाँ, एक आगे बुझना नाले तुम्हारा इंटरप्ट होवे पढ़ाटा। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोएनायन। अब कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कार्बोकैटायन 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बताओ ये कितना डिग्री है, वेरी गुड। हाउ यू अंडरस्टैंड इट इज 1 डिग्री। कार्बन पे पर जो प्लस चार्ज है उसके पास में एक ही कार्बन है। तो अब मैं एक और बनाती हूँ, which carbocation is this, 2 degree. Now state whether this is more stable or this is more stable. 2 डिग्री is more stable. ये 2 डिग्री कैसे है, how it is 2 डिग्री, कार्बन पे जो प्लस चार्ज है उसके पास में 2 कार्बन है तो दिस इज 2 डिग्री। और कार्बन पे जो प्लस चार्ज है उसके पास में एक ही कार्बन है तो दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री से बढ़िया 2 डिग्री, 2 डिग्री से बढ़िया 3 डिग्री। ठीक है, अब आगे जाके और कुछ पढ़ेंगे हम लोग। अब बताओ कार्बोएनायन, कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज किसको लव करता है, प्लस चार्ज को लव करेगा या माइनस को लव करेगा। तो कार्बोएनायन लव्स पॉजिटिव वाला चार्ज। ठीक है, नाउ कार्बोएनायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, विच कार्बोएनायन इज मोर स्टेबल। सपोज आई एम राइटिंग दिस वन एंड ओनली दिस वन, कोई डिग्री ही नहीं है, एंड दिस वन। नाउ out of these 3 which is the most stable, the beach wala. Why the beach wala is the most stable, no degree. उसके बाद 1 डिग्री कौन सा है, वो स्टेबल। उसके बाद ये 3 डिग्री। हाँ चले जाइए, हाँ जाइए, पॉज पॉज करो, नहीं ले लीजिए, ले लीजिए। ओके, आस्ते आस्ते आस्ते। So carbonine 1 degree, 2 degree, 3 degree. Is it okay? फ्री रेडिकल्स भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री था। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा था, किसको याद है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में। कौन सा इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, और एक तो कौन सा था लास्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन चारों को आज कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो वी विल स्टार्ट विथ रेजोनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, प्लीज इसको अच्छे से करो क्योंकि आप लोग प्रेजेंट नहीं हो अभी ऑफलाइन क्लास में। सो यू आर वॉचिंग बट डोंट टेक इट लाइटली, नो इट्स नॉट लाइव, इट्स अ रिकॉर्डेड क्लास। बट जो रिकॉर्डेड है, अगर जो एब्सेंट है कोई कारण से, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको, उनके लिए वो ये क्लास प्लीज अच्छे से सुनो, बिकॉज रेजोनेंस हम लोग को ठीक से करना ही पड़ेगा। ओके, रेजोनेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस, राइट डाउन रेजो
Resonance. Resonance. Okay. Now resonance में होता क्या है एक्चुअली? Resonance में कोई भी from the conjugated system ये इलेक्ट्रॉन लेता है, conjugated system. It gives electron and it takes electron. Gives plus यानी देता है और ये लेता है. ये इलेक्ट्रॉन देता है यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है सिस्टम में. इसको इसलिए प्लस आर ग्रुप में जो भी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, सारे एक्टिवेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन. और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. अब कौन प्लस आर में आता है, कौन माइनस आर की कैटेगरी में आता है? एग्जाम्पल, प्लस आर की कैटेगरी में बेंजीन के ऊपर OH, जिसके ऊपर भी लोन पेयर है, समझ जाना. इसको बोलते हैं बेंजीन के ऊपर OH होने से पता है इसका एक नाम होता है, इसका नाम है फेनॉल. तो इट फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ प्लस आर. जिसके ऊपर भी लोन पेयर है, बेंजीन के ऊपर क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमोबेंजीन, लोन पेयर्स हैं. और क्या एग्जाम्पल है? बेंजीन के ऊपर आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं. नाइट्रोजन वाला लोन पेयर ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन. बेंजीन के ऊपर OCH3 यानी लोन पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं एनीसॉल. तो दीज ग्रुप्स जनरली जिसपे लोन पेयर होता है या जो माइनस चार्ज कंटेन करता है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, जैसे CH2 माइनस है या लोन पेयर है, वो प्लस आर की कैटेगरी में आएगा. देखो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे लोन पेयर माइनस, तो ये प्लस आर की कैटेगरी में आएगा. होगा क्या अभी तो समझ ही नहीं आया, अभी तो बताएंगे. और प्लस आर में क्या हुआ? प्लस आर में जिसमें लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन मांगता है वो ग्रुप, तो वो कौन से ग्रुप है? जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, लाइक NO2 ग्रुप या नाइट्रोबेंजीन या CHO बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड. इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन या बेंजोइक एसिड. तो ये सारे ग्रुप्स माइनस आर और वो सारे ग्रुप प्लस आर. अब होगा क्या इनसे? इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर लिख दिए और नाम भी मैम ने लिख दिए, समझ के बियॉन्ड जा रहा है. अब देखो क्या होगा रेजोनेंस में, अच्छे से समझेंगे. पहले लिख लो, सारे एग्जांपल्स लिख लो परफेक्टली. Now, what we are going to do with this structure? I'm going to explain phenol resonating structure and you have to make resonance of any other two. कोई भी दो का तुमको बनाना है. And this is a stabilizing factor. अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है तो वो भयंकर स्टेबल बनने जा रहा है, स्टेबिलिटी गेन करता है रेजोनेंस से. होता क्या है देखो रेजोनेंस में. अब यहाँ मैं रेजोनेंस शो करती हूँ, तो क्वेश्चन ऐसा टाइप का आएगा, शो resonance of
शो रेजोनेंस ऑफ फेनॉल. नंबर 1 फेनॉल. 2 मार्क्स क्वेश्चन. फेनॉल. अब फेनॉल का ना तो स्ट्रक्चर मिलेगा ना कुछ, तो फेनॉल का खुद को सोचना पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर है. बेंजीन के ऊपर OH. नाउ देखो एक बार मैं पहले बाबू इधर देख लो सारे रेजोनेंस कैसे शो होता है. पहले स्ट्रक्चर बना लेना. जिसका भी बोलेगा दिस इज फेनॉल और यहाँ पे 2 लोन पेयर. देखो रेजोनेंस में क्या होता है, ये कौन सा रेजोनेंस शो कर रहा है, +R. +R का मतलब है ये जो यहाँ ग्रुप है इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकता है कि ले इलेक्ट्रॉन पकड़ और इलेक्ट्रॉन अपने पूरे बेंजीन में लेके घुमाओ. तो यहाँ पे इसके पास कहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, देखो लोन पेयर दिख रहा है. तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज करता है, ट्रांसफर करता है. किसको देता है, इस सिस्टम को देता है. इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम. कंजुगेटेड का मतलब जहां डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं, तो कंजुगेटेड सिस्टम में लेता है कि लो ट्रांसफर किया. तो देखो फर्स्ट कौन खेलेगा, सबसे पहले कौन यहाँ रेजोनेंस स्टार्ट करेगा. रेजोनेंस स्टार्ट करेगा, लोन पेयर भी है डबल बॉन्ड भी है. तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड में लोन पेयर खेल स्टार्ट करेगा. तो खेल कैसे स्टार्ट करेगा, लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर होगा लोन पेयर जैसे ही वहां ट्रांसफर होगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे संग संग. संग संग यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, उठ के इस कार्बन पे बनाएगा माइनस चार्ज संग संग. तो देखो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एक डबल हेडेड एरो शो होता है. एरो शो करने के बाद देखो हुआ क्या, ये कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं बिगड़ा. नाउ चेंज किस किस में आया, यहाँ पे एक बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड हो गए. यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन. यहाँ ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर बचा, 1 लोन पेयर बचा. और 1 लोन पेयर नहीं बचा, उसका एक पर्सनल लोन पेयर उसने दे दिया. उसका एक पर्सनल लोन पेयर माइनस चार्ज ट्रांसफर किया पाई बॉन्ड, यानी अब ये पेयर दोनों के बीच में शेयर हो रहा है. तो ऑक्सीजन विल गेन पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया. ठीक है. नाउ संग संग ये पाई बॉन्ड उठ के क्या बनाया, यहाँ पे माइनस चार्ज. क्या चार्ज बनाया, यानी यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उठ के यहाँ 2 के माइनस चार्ज बने. तो दिस इज स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2. रोमन नंबर में ही आपको लिखना है और बीच में डबल हेडेड एरो देना है. अभी देखो बहुत अभी है माइनस, अभी माइनस और डबल बॉन्ड सिस्टम में है. माइनस और डबल बॉन्ड जिस जगह पे है वो लोग आपस में रेजोनेंस खेलेंगे. खेलने का देखो कैसे खेलेंगे, कैसे गेम चलेगा. माइनस विल बिकम डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विल बिकम माइनस चार्ज. तो अब देखो गेम अभी कंटिन्यू रहेगा. क्या रहेगा, ये अनटच्ड, ये अनटच्ड, ये सब अनटच्ड, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. चेंज कहाँ आया, माइनस बना डबल, डबल बॉन्ड बना माइनस चार्ज. अभी भी खेल में गेम बाकी है. क्यों, क्योंकि माइनस और डबल बॉन्ड अभी भी ऐसी जगह पे है कि ये लोग गेम खेल सकते हैं. कैसे, माइनस ठीक पास वाले जगह पे जाएगा डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे बनाएगा माइनस, यानी माइनस बन रहा है डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बन रहा है माइनस. तो देखो अभी ये गेम में क्या बाकी है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या बना माइनस, ये अनटच्ड, ये अनटच्ड, ये सब अनटच्ड. अभी भी गेम बाकी है. बताओ कौन खेलेगा, माइनस और कौन है डबल बॉन्ड. तो माइनस क्या बनेगा, माइनस किधर डबल बॉन्ड बनाएगा ठीक पास की पोजीशन में. और डबल बॉन्ड उठ के बोलता है बाबा मैं मेरी जगह पे जा रहा हूँ. वापस उठ के कहाँ चला गया, लोन पेयर बन गया. तो लास्ट स्टेप, 5th वाला लास्ट स्टेप, 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेंजीन वाले. ये अनटच्ड, ये अनटच्ड, माइनस क्या बनाया, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आया. अब बताओ डबल बॉन्ड से यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फिर से 2 लोन पेयर फेरो. तो 1 स्ट्रक्चर और 5th स्ट्रक्चर, 5th वाला स्ट्रक्चर में क्या फर्क नजर आ रहा है, 1 एंड 5th में क्या फर्क नजर आ रहा है. देखो बेंजीन का डबल बॉन्ड जगह पूरा चेंज कर लिया. इसका मतलब बेंजीन का डबल बॉन्ड ऐसे 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 माइनस की वजह से शिफ्ट हो सकता है.
तो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो पूरा मॉलिक्यूल में घूम घूम के रह रहा है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ऐसे घूम घूम के इलेक्ट्रॉन्स रह रहा है। तो ये होने से स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है। तो 1 to 5 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉल। सो रूल नंबर 1, lone pair will start the game, lone pair will become double bond and संग double bond यहां से उठ के क्या बनाएगा, माइनस, because they are in a such a position that they can play। कैसे, यहां पे देखो बेटा, मैं अगर यहां ऐसे बनाती हूं, तुम बताओ क्या ये गेम हो सकता है, क्या ये गेम चल सकता है इनके बीच में? क्यों नहीं चल सकता है? अगर ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है कि वो माइनस बनाएगा। ठीक, पास की पोजीशन देखो, ये यहां गया तो इस कार्बन में ही डबल बॉन्ड था, उठ के वहां चला गया। लेकिन अगर ये यहां गया, इस कार्बन में कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है कि उठ के जाए, इनके पास की पोजीशन में होना पड़ेगा, इतना दूर से रेजोनेंस नहीं होता है। लेकिन यही अगर रेजोनेंस अगर इन दोनों के बीच में मैं अगर बोलूं, यहां मान लो एक OH है और इधर मान लो एक डबल बॉन्ड है, तो बताओ इन दोनों के बीच में होगा क्या? कैसे होगा बता दो? लोन पेयर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड तो दिख ही रहा है, तो ये लोग एक बार होगा, क्या होगा, ये माइनस बनेगा। तो बताओ इसका क्या और सेकेंड स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इसका और क्या सेकेंड स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अब किसके साथ गेम खेलेगा, अब तो खत्म, माइनस चार्ज। तो गेम किसके बीच में होता है, माइनस डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड, मतलब माइनस যত জিনিসগুলো আছে তার মধ্যে ये वाला चलता है, और इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, आगे और करवाती हूँ, पहले इसको कंप्लीट करो। 1 to 5 are resonating structure of phenol, और ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लस आर में अगर कोई दूसरा है फेनॉल के अलावा दूसरा है, यानी इस कैटेगरी में अगर कोई दूसरा आएगा, एनिलीन आएगा, क्लोरोबेंजीन आएगा, या कोई भी दूसरा आएगा, कैटेगरी नंबर 2 कोई दूसरा कुछ भी है, मान ले बेंजाइल रेडिकल है CH2 माइनस, वाई दिस इज वेरी स्टेबल, इसको बोलते हैं बेंजाइल आयन है, ये बेंजाइल एनायन, ठीक है, एनायन है। अब बताओ यहां पे कौन स्टार्ट करेगा रेजोनेंस, माइनस चार्ज की डबल बॉन्ड? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन ये तो देगा ना, छोड़ेगा कंजुगेटेड सिस्टम को, तो माइनस से स्टार्ट करेगा। तो माइनस की करबे, माइनस एखाने बॉन्ड में डबल बॉन्ड, संग ये जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, उस टाइम पर क्या होगा, माइनस जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, उस अब क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा माइनस, और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो गया CH2, यहां क्या हो गया, माइनस, डबल बॉन्ड सेकेंड। अब देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाथ कंप्लीट है, तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट कहानी, शिवांगी तुम बताओ। अच्छा, एक चीज नोटिस किए हो, इसके ऊपर में माइनस चार्ज कहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। माइनस चार्ज एक बेंजीन में कहाँ आ रहा है, प्लस आर ग्रुप में, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे माइनस चार्ज आ रहा है। इन तीनों पोजीशन का एक नाम है, नेक्स्ट चैप्टर में काम पड़ेगा इस चीज का। तो माइनस चार्ज इन तीनों पोजीशन पे आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो और पैरा। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा, O আর P। অর্থো পজিশনে মাইনাস চার্জ ঢুকছে আর প্যারাতে ঢুকছে, তো এই দুটো মাইনাস চার্জ আসার জন্য आगे नेक्स्ट আমরা একটা জিনিস পড়বো क्लास नेक्स्ट चैप्टर में ही। तो अब देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ा भी दे रहा है, माइनस चार्ज घूम रहा है। तो शिवांगी एकदम सही बताई, शिवांगी ने बताया दैट यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस 2 और CH2। नेक्स्ट एक बॉयज, शाइबजोत इसके बाद वाला स्ट्रक्चर बताओ, डिस्कस करो, इसके बाद में क्या होगा।
कौन कंजुगेशन स्टार्ट करेगा, कौन रेजोनेंस स्टार्ट करेगा, माइनस या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कैसे स्टार्ट होगा? यहां से नीचे लेके आऊं, यहां से, ये माइनस है डबल, उसके यहां से इसको क्या करूं, इसका माइनस बनाऊं, कौन करेगा स्टार्ट? माइनस बनेगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनेगा माइनस। माइनस और डबल बॉन्ड अगर है तो माइनस ही स्टार्ट करता है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड है तो लोन पेयर ही स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करो, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटिन्यू करो, देखें तुम लोग क्या बना रहे हो। स्टार्ट, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। बन गया, पॉज ऑफ। अच्छा, इसको कंप्लीट होगा तो बन गया, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, माइनस यहाँ जाएगा और ये इसका रिटर्न हो जाएगा माइनस। 5 स्ट्रक्चर्स में इसको कंप्लीट करना, 5 स्ट्रक्चर्स में ये कंप्लीट हो रहा है। अगर 5 स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम लोग का कुछ, बेंजीन से ऐसा कोई भी रिलेटेड 5 ही रेजोनेंस होगा। लेकिन बेंजीन जैसा अगर नहीं हुआ तो 5, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 3 नंबर, सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, ये एसिटिक एसिड का एक एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन। सिंपल आंसर देती हूँ, यहाँ तो बेंजीन बहुत बड़ा कुछ नहीं है, एक ही आंसर होगा इसमें, एक ही बार घूमेगा, एक ही बार सिर्फ। यहाँ पे देखो क्या क्या कॉन्जुगेशन में है, कौन कौन गेम में पार्टिसिपेट करेगा। एक माइनस चार्ज बता दिया, और एक कौन है, डबल बॉन्ड है। तो माइनस और डबल बॉन्ड में खेल स्टार्ट कौन करता है, माइनस। तो माइनस कहाँ जाएगा, ठीक पास में जाएगा, और डबल बॉन्ड ठीक अपनी जगह से उठा दो, डबल बॉन्ड इसके ऊपर माइनस बना देगा। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 अपनी जगह पे C, ये बन गया माइनस और ये बन गया डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या बन गया, इसके सर पे माइनस चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड आके ऑक्सीजन पे लग जाएगा प्लस चार्ज। नहीं, ऑक्सीजन न्यूट्रल चार्ज का हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 ही हाथ होता है, माइनस से न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ, अगर एक चौथा देती हूं तो बताओ गेम कौन स्टार्ट करेगा। अब बताओ, यहाँ पे माइनस कहाँ जाएगा, और कोई है गेम में, डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पूरा इनकम्प्लीट दिया है इसका, इस टाइप का तुम लोग को देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बताओ 3 नंबर स्ट्रक्चर,
चलो देखे तो यहाँ पे कोई गेमिंग हो सकता है क्या? माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो गेम कौन स्टार्ट करेगा? माइनस। तो गेम कैसे स्टार्ट होगा? माइनस कहाँ जाएगा? ठीक पास में डबल बॉन्ड बनाएगा, और कोई है संग संग गेम खेलने के लिए? डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा CH2 में यहाँ आया, यानी CH2 डबल बॉन्ड बन गया, इसका चारों हाथ पूरा हो गया। अच्छा, ये हुआ CH, इसका बेचारे का एक हाथ कम हो गया इधर से, और CH डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ? यहाँ शिफ्ट हुआ, और इसका चार्ज मिट गया। तो फाइनली देख रहे हो कितना स्टेबल बन गया ये। कैसे स्टेबल बन गया? वापस बोल रही हूँ, माइनस से क्या बना? डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बना, एक कार्बन है देखो, दुटो दुटो चारटे हाथ हो गए। ये बहुत खुश हो गया क्योंकि इसका चार्ज रिमूव हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन का तो 4 हाथ इधर था, अभी इधर से हो गया, तो इस कार्बन का भी 4 हाथ पूरा भरती। 1 2 3 4। एक कार्बन देखो एकटा दुटो तीनटे चारटे, एक कार्बन देखो दुटो दुटो, सब स्टेबल हो गए। तो मैंने ये जो एग्जांपल दिया इसमें भी रेजोनेंस हुआ, और तो ये एक ही स्टेप होगा, और कुछ होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इनको ही बोलते हैं, ये ओपन चेन में है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक में ज्यादातर क्लोज चेन में अभी सारा करेंगे। जैसे मैंने फेनॉल दिखाया, फेनॉल के अंदर जैसा भी जो भी एग्जाम्पल था, और क्या क्या था देख, तो उसमें एनिलीन था, एनिसॉल था, क्लोरोबेंजीन था, ब्रोमोबेंजीन था, आयोडोबेंजीन था। प्लस आर इफेक्ट में जो जो आएगा सब वही है। तो प्लस आर में माइनस चार्ज घूमता है बेंजीन में, या प्लस चार्ज घूमता है? माइनस चार्ज, यानी बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। किस पोजीशन पे बढ़ रहा था? ऑर्थो और पैरा पे, वो बाद में जानेंगे। प्लस आर इफेक्ट में कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, या कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है? ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो माइनस चार्ज घुमा। अब देखो माइनस आर इफेक्ट देखते हैं। माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट ठीक इसका उल्टा है। ये कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन मांगता है कि दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। जैसे नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल देती हूं। ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है ओरिजिनल। NO2 ऐसे बॉन्डेड रहता है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक एरो शो किया हुआ है। एरो का मतलब है ये एक दूसरा टाइप का बॉन्ड है, उस बॉन्ड को नाम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये डेटिव बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब देखें, ये NO2 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, अब बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो देखो स्टार्ट कहां से होगा? लेट्स चेक। यहाँ पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्ट करेगा, अब ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में खेल है। खेल देखो, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो मांगना किधर है? ऊपर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर होगा उसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। देखो एरो रिवर्स हो गया। संग संग इस नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा? माइनस। तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हुआ? फर्स्ट स्ट्रक्चर, बाबू इधर बताओ, फर्स्ट स्ट्रक्चर मुझे आइडिया देके बताओ, कहाँ चेंजेस आए? यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं। चेंज कहाँ आया? यहाँ पे डबल बॉन्ड, वेरी गुड। नाइट्रोजन, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे देखो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, प्लस चार्ज, क्योंकि इस कार्बन का हाथ पूरा भरा हुआ नहीं है। इस कार्बन का तो 4 हाथ है ना, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, 4 हाथ। और यहाँ देखो 1 2 और एक हाइड्रोजन, 3 हाथ है। तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड ओवर हियर। तो इसमें प्लस चार्ज घूमता है माइनस आर इफेक्ट में, और प्लस आर इफेक्ट में माइनस चार्ज घूमता है। अब रेजोनेंस, आधे स्टूडेंट्स या मेरे को भी पहले लगता था कि यहाँ रेजोनेंस खत्म, जब हम फर्स्ट रेजोनेंस किए थे, क्योंकि ये तो ऊपर गया, अब ऊपर और कहाँ पे रेजोनेंस होगा? और होगा नहीं। लेकिन देखो खेल में अभी चीज बाकी है, खेल में पॉजिटिव और डबल बॉन्ड तो है ना, तो पॉजिटिव और डबल बॉन्ड में कौन चालू करता है गेम? डबल बॉन्ड, क्योंकि प्लस क्या गेम खेलेगा? प्लस तो नहीं करेगा। अब देखो प्लस और डबल बॉन्ड में क्या होगा? इसका डेफिशिएंसी ये मिटाएगा, ये ऊपर ट्रांसफर होगा, सिंगल एरो, दैट्स इट। अगर ये ऊपर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, इसका प्लस चार्ज गया, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर हो गया।
तो बताओ नेक्स्ट में अर्पिता क्या हुआ, प्लस चार्ज यहाँ आया, ডাবল বন্ড যেরকম ছিল সেরকম, এখানে ডাবল বন্ড, এখানে ডাবল বন্ড নাইট্রোজেন, সিঙ্গেল বন্ড ও মাইনাস, আর এখানে অ্যারো অক্সিজেন। এবার বলো, अब अगर बता दिए तो मैं समझ जाऊंगी, प्लस और उसका खेल तुम लोग समझ गए। प्लस और डबल बॉन्ड में कौन गेम खेलेगा, वीर बताओ, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किधर भेजूं, गर्ल्स नीचे। लक्ष्य, ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, नीचे। नीचे यानी इसके पास आएगा ताकि इसका कमी दूर करेगा, प्लस की तरफ आएगा। तो अब नेक्स्ट बताओ क्या होगा, तो यहाँ मुश्किल पड़ गया, ये जैसे था वैसे ही, ये लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब लास्ट स्टेप, वीर बताओ, अब प्लस चार्ज डबल बॉन्ड कौन गेम किधर खेलोगे, वेरी गुड, डबल बॉन्ड इधर आएगा और माइनस इस जगह पे आ गया, खत्म कहानी। यानी फिफ्थ स्ट्रक्चर में सब वापस वैसे ही रिटर्न आ गया, ये जैसे था वैसे ही, जैसे था वैसे ही। यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो फेरोथेस्टोलेस्टी फिफ्थ है, फोर्थ वाला, या इससे यहाँ पे कि इससे यहाँ, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, तो डबल बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट किए, तो यहाँ क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड पे प्लस चार्ज आ जाता अगर कोई गेम खेलने के लिए नहीं है तो, लेकिन यहाँ तो माइनस बैठा है, वो बोल रहा है अरे डर क्यों रहा है, यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। हाँ जी, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 resonating structures of 1 to 5 are resonating structures। resonating को पता है क्या बोलते हैं, canonical भी बोलते हैं, canonical structures, canonical structures of नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। कंप्लीट करो इसको पहले। ओके अब देखो ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा कोई स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइक अगर मैं तुम लोग को बेंजल्डिहाइड दूं, बेंजल्डिहाइड दूं और एक एक करके बोलूं तुम लोग आके इसको बनाओ, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये इलेक्ट्रॉन मांगता है कि देता है, देखो मैंने कहाँ लिखाया है, प्लस आर या माइनस आर, माइनस आर মানে इलेक्ट्रॉन टानबे, कोथा दिए टानबे, बेंजीन থেকে इलेक्ट्रॉन नेबे, तो बेंजीन से लेगा तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ, मांग रहा है तो मांग रहा है तो एरो उधर जाएगा ऊपर, मांगछे, मांगछे माने नीचे। अब बताओ सबसे पहला स्ट्रक्चर अर्पिता, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कौन बताएगा, कोई भी ट्राई, तुम शाम में ट्राई करोगी, बोलो शाम में। फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाएगा, सोनू, देन ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, सही बोल रही है, संग संग ये माइनस हो जाएगा, वेरी गुड सोनू। तो फिर बताओ माइनस क्या हुआ স্ট্রাকচার में, এবার কি দাঁড়াবে এই স্ট্রাকচারটা তুমি বলো আমাকে ঋতিকা। এগুলো আগে লিখে দিচ্ছি, এবার বল। এটা ডাবল বন্ড হয়ে গেল, তারপর सी, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, यही तो हुआ, और कुछ एक्स्ट्रा देना है, कहाँ दे, इसका प्लस चार्ज का दूरी कौन कमी पूरी करेगा, নিচেরটা, ওপরেরটা আবার এদিকে ফেরত দিও না, এই তো দিলাম আবার ওদিকে দিয়ে। तो बताओ डबल बॉन्ड किस कहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, इधर कि इधर, फर्स्ट में, एकदम ठीक पास में जाता है, एकदम ठीक पास में, और कुछ होगा नहीं, एक ही हाँ।
तो अब जो आएगा आंसर उसका अवंतिका बताओ, प्लस चार्ज किधर क्रिएट होगा? जिधर से चला गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड, O माइनस हाइड्रोजन। वत्सल इसके बाद बताओ इसका प्लस चार्ज को दूरी कौन? राइट वाला कहाँ? ऊपर, नीचे? नीचे कहाँ जाऊं? यहाँ? अब बताओ क्या होगा? लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर अनुश्री तुम बताओ, लास्ट स्ट्रक्चर इस प्लस चार्ज को कौन? कौन सा वाला डबल बॉन्ड? ऊपर वाला कहाँ जाएगा? चलो वेरी गुड, सही पकड़ा। पूरा कंप्लीट हो गया? माइनस वाला इधर रिटर्न होगा, तब रिटर्न होगा। पुष्कर देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना? 1 2 3 4 5। क्या ये घर जाके बना लोगे? हाँ, जितना भी स्ट्रक्चर मैंने एग्जांपल में दिया है सबका बना के आना है एक एक बार, प्लस आर का भी माइनस आर का भी। बेंजीन वाला ही ऑर्गेनिक में रहेगा। और ओपन चेन तो ये करने के बाद ओपन चेन तो और इजी लगेगा तुम लोग को, क्योंकि उसमें एक आध स्ट्रक्चर बनता है, 2 स्ट्रक्चर। क्या? उस बिल्डिंग में जाके? बाबू ये कैसे बनेगा बोल सकते हो? उसका नाम क्या है? लक्ष्य, ये बता। बेंजाइल कैटायन दे रही हो, बता प्लस आर या माइनस आर? माइनस आर। बेंजीन से ऊपर की बेंजीन की तरफ ऊपर जाएगा। स्टार्ट कहां से करूं? डबल बॉन्ड। अच्छा, मैं डबल बॉन्ड को अगर इधर घुमा दूं तो तुम लोग बना पाओगे? देखो तो लक्ष्य, कैन यू डू नाउ? कैन यू डू इट नाउ? मैं पहले इधर से इधर जा रही थी, अब ये इधर से इधर चला जाना है। लक्ष्य स्टार्ट, हाउ विल यू स्टार्ट दिस? वीर स्टार्ट दिस। लक्ष्य तो बता दिया। कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा बताओ? प्लस चार्ज भी नीचे आ सकता है। कौन घूमता है? या तो माइनस या तो डबल बॉन्ड। प्लस चार्ज का तो सिर्फ कमी दूरी। वत्सल बोलो तुम। राइट वाला डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, वेरी गुड। अब क्या हुआ? और कुछ नहीं घूमेगा, तो बताओ क्या हुआ? नेक्स्ट स्ट्रक्चर सोनू तुम बताओ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? गर्ल्स यू कैन ऑल्सो ट्राई। पहले तो जो लिख लेते हैं जो प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ जहां चेंज हो रहा है कहाँ? यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि बस काम तो हो ही गया। और CH2 का चार्ज रिमूव हो गया क्योंकि 4 हाथ पूरा हो गया। अब रितिका नेक्स्ट। डबल बॉन्डটা কোথায়? প্রবলেম কোথায়? এই প্লাস চার্জ তাহলে কে ডেফিসিয়েন্সি কে রিমুভ করবে? ওপর থেকে ডাবল বন্ড নামাবো না এখান থেকে ওপরে যাব? গুড। তিয়াশা কি করবে এবার? वेरी गुड। तो बताओ अब क्या बनेगा? डबल बॉन्ड
प्लस चार्ज था नीचे में छे। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अवंतिका या शिवांगी, तुम दोनों में से बताओ अब क्या करें प्लस चार्ज का। ये इधर आएगा और ये प्लस यहाँ जाएगा, तो प्लस चार्ज भी वहीं पे ही क्रिएट हो रहा है बार बार सेम पोजीशन पे। प्लस चार्ज यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ लास्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, इधर वापस रिटर्न आया। अच्छा, एरोज दिखाना बहुत जरूरी है, तुम लोग एरोज बिना दिखाए अगर दिखाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। बेंजाइल कैटायन स्टेबलाइज्ड, बहुत स्टेबल है, लिख लो फटाफट। कंप्लीट। तो घर पे आज रेजोनेंस ही तुम लोग को भर भर के प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। रेजोनेंस ही रेजोनेंस जहां पे है वहां स्टेबल ज्यादा है। तो अगर मैं बोल लूं विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ आगे बढ़ो, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बाबू, अब रुको देखते हैं हम लोग कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले इसका देखते हैं, ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बन के ऊपर जो प्लस है उसके पास एक ही कार्बन है, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बन पे प्लस चार्ज, दूर जोन कार्बन, तो दिस इज 2 डिग्री। कार्बन पे प्लस चार्ज, ये होल थ्राइस का मतलब है इसी का पर्सनल होल थ्राइस है, तो पर्सनल को इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सुंदर से लिख लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए। CH3 और एक CH3, ये तीनटे, तो कितना डिग्री अब देखो समझने में आसान है, तो दिस इज 3 डिग्री। अगर इन तीनों में फैसला करना है तो विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, सी, बिकॉज 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। लेकिन अब जब फोर्थ आता है, इसका C6H5 का मतलब हो गया बेंजीन। C6H5 का मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस। ना इसका डिग्री देखो, कार्बन पे जो प्लस चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन पे जो प्लस चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी डिग्री कितना है इसका डिग्री कितना है इस कार्बोकैटायन का, इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री। वाई, कार्बन पे प्लस चार्ज सिर्फ एक ही जन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो तीनों में नहीं है, वो है रेजोनेंस कर सकता है ये। इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, लेकिन और किसी का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। किसी में डबल बॉन्ड, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, किसके संग गेम खेलेगा। लेकिन यहाँ तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये यहाँ जाएगा, 5 रिंग्स का स्ट्रक्चर, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। व्हाई दिस इज मोस्ट स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये जो तकलीफ अकेला बियर कर रहा है, इसका प्लस चार्ज घूम घूम के रहता है, तो इसका तकलीफ दूर होगा, इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो रेजोनेंस, हाँ, बाकी सबको तकलीफ देगा, ABC को, ठीक है। विच इज मोस्ट स्टेबल, D।
और अगर मैं ई ऑप्शन लगा दूं, दो बेंजीन अगर कर दूं बेटा, तो क्या तकलीफ और कम हुई कि ज्यादा हो गई? दो बेंजीन कर दिया, और स्टेबल, इधर 5 रेजोनेंस, इधर 5 रेजोनेंस, 10 रेजोनेंस, यानी मैंने दो बेंजीन कर दिया, इधर भी एक बेंजीन का रिंग है मान लो, और इधर भी मान लो एक बेंजीन का रिंग है, तो इसका प्लस चार्ज एक बार इसके पास 5 बार घूमेगा, एक बार इसके पास 5 बार घूमेगा, तो दिस इज मोर स्टेबल। और इससे भी ज्यादा स्टेबल अगर मैं 3 बेंजीन बना दूं, दिस इज द मोस्ट स्टेबल एफ नंबर, क्योंकि 5 5 5 15 रेजोनेंस, ये 3 डिग्री भी है, 15 रेजोनेंस भी है, ठीक है। तो एफ सबसे ज्यादा स्टेबल, तो बेंजीन होने से रेजोनेंस हो जा रहा है। बस जितना आ पाओगे उतना तुम लोग का बेनिफिट रहोगे। अच्छा नेक्स्ट वेट, इसलिए तो एक एक चैप्टर तो चूज, तुम कल एग्जाम देना चाहिए था, देखो वो लोग कम से कम